welcome to my online prep. Hope you are doing well and your preparation is going also well. तो आज हम लोग बात करेंगे एबीएम पेपर को कैसे आप 10 डेज के प्रिपरेशन में क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 10 डेज के प्रिपरेशन में आप एबीएम को क्रैक कर सकते हैं बशर्ते कि आपके पास एक राइट स्ट्रैटेजी हो, राइट अप्रोच से आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर से लेकर के थोड़े सिलेबस के बारे में बताऊंगा और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है इन 10 डेज में, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा आप। और अभी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। देखिए, सीआईबी का फर्स्ट पेपर है एबीएम, जिसका एग्जाम 26 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। इस 10 डेज के प्रिपरेशन में क्या अप्रोच होनी चाहिए जिससे हम लोग इस पेपर को क्रैक कर लें। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी पहले आप समझ लीजिए कि इस पेपर में एबीएम फर्स्ट पेपर है सीआईबी एग्जाम का। तो ये जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को किस किस मॉड्यूल से आए थे उसको पहले एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जून 2023 में जो एग्जाम हुए थे उसमें मॉड्यूल ए मींस स्टैटिस्टिक, इससे 23 क्वेश्चंस आए थे। और मॉड्यूल बी एचआरएम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इससे 25 क्वेश्चंस आए थे। और मॉड्यूल सी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिट मैनेजमेंट, ये इससे 31 क्वेश्चंस आए थे जून 2023 में। मॉड्यूल डी जो कंप्लायंस एंड बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इससे टोटल जो क्वेश्चन आए थे वो 21 क्वेश्चंस आए थे। ये ब्रेकअप आपको मैंने बता दिया ताकि आपको ये पता रहे कि कौन से मॉड्यूल में कितना वेटेज है और कहां तक जा सकता है। तो चलिए एक बार हम लोग क्विकली देखें कि इस पेपर में एबीएम में कितने मॉड्यूल में कितने चैप्टर। अगर हम लोग मॉड्यूल ए की बात करें, मॉड्यूल ए जो स्टैटिस्टिक है इसमें टोटल 9 चैप्टर्स है, बट आपको सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ने हैं। उसी तरह मॉड्यूल बी जो एचआरएम है इसमें 7 चैप्टर्स हैं। इसमें भी मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को पढ़ना है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरह मॉड्यूल सी है जो कि क्रेडिट मैनेजमेंट है, इसमें टोटल 9 चैप्टर्स है आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद आपका कंप्लायंस है एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉड्यूल डी है जिसमें 7 चैप्टर हैं। टोटल दोस्तों हमारे पास 32 चैप्टर्स हैं एबीएम में। क्या 32 चैप्टर्स 10 डेज में पूरी तरह से पढ़ा जा सकता है? देखिए, आपको 100 मार्क्स नहीं लाना है इसमें, आपका टारगेट 50 प्लस मार्क्स लाना है। जस्ट 50 प्लस मार्क्स लाने के लिए मैं आपको टिप्स बताता हूं, आप उसको फॉलो करो। यकीनन आपको 50 प्लस मार्क्स आ जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल आप वैसे ही फॉलो करो। देखो, सबसे पहले हम लोग एबीएम के सिलेबस को देखते हैं। जो मॉड्यूल ए को अगर आपने पढ़ लिया तो 25% आपका मार्क्स तो इसी से आ जाएगा। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, देखो मॉड्यूल ए में टोटल 9 चैप्टर है। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट लिमिटेशन एंड डेटा कलेक्शन। अब ये देखो क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। अगर आप मैथमेटिक्स में कमजोर हैं, अगर आप मैथमेटिक्स आपने नहीं पढ़ा है, 10th में तो एटलीस्ट पढ़ा होगा ना, तो भी काफी है। अगर 10th में आपने पढ़ा है या 12th में पढ़ा है, आप बीटेक किए हो, आप अकाउंटेंट हो, तो भी आप आराम से इसके टॉपिक को समझ सकते हो। डोंट थिंक कि आप मैथ्स है, मुझे मैथ्स नहीं आता है तो मैं ये मॉड्यूल को स्किप कर दूं, कभी मत करना, क्योंकि यही एक मॉड्यूल है जिससे आपको स्कोरिंग मॉड्यूल्स है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये देखो क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, यहां से कैलकुलेशन यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस शुरू होते हैं, बाकी सारे थ्योरेटिकल हैं। इस पूरे मॉड्यूल को आप देखोगे तो ये मॉड्यूल 20% इसमें क्या है, लिटरेचर है, और 80% क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो 20% क्या है, न्यूमेरिकल्स है। तो आप देखो आपको क्या करना है वो समझ लो। ये फर्स्ट चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर, इसमें इतने सारे चैप्टर को सबसे पहले शुरू कहां से करें?
तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूं कि कौन से चैप्टर इस आउट ऑफ 9 चैप्टर में कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए। देखो सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन ऑफ स्क्यूनेस एंड कॉर्टिसिस, ये इससे 5 क्वेश्चन आएंगे बाबू। और कोरिलेशन रिलेशन, वीवीआईपी, ये इससे भी 5 क्वेश्चंस आएंगे। टाइम सीरीज 5 क्वेश्चंस, थ्योरी से 3 क्वेश्चंस। ये सारे चैप्टर हैं जिससे इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, तो यकीनन 80-20 मार्क्स आपको इसी से आ जाएंगे। अब आप बोलोगे कि ये क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा, ये तो ऑलरेडी पहले से न्यूमेरिकल है। देखो इसमें क्या है कि सेंट्रल टेंडेंसी में कोरिलेशन रिग्रेशन, टाइम सीरीज, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैंपलिंग टेक्निक, एस्टिमेशन, इससे आपका सैंपलिंग से 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, एस्टिमेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसका जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नहीं बनाने हैं, इसके सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को आपको पढ़ना है। थ्योरेटिकल पार्ट को आपको पढ़ करके थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा बनाना। आपको थ्योरेटिकल, अगर इसके पार्ट को आपने पढ़ लिया तो आपको 1 से 2 मार्क्स इसी से आ जाएंगे। अब मैं आपको देखो एक चीज बताता हूं, इन सारे टॉपिक में एक कॉमन क्या है, एक कॉमन चीज है। क्या है? एक कॉमन चीज है इसमें, वो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी। इस वाले पार्ट का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एसडी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको अगर आपने पढ़ लिया तो ये टॉपिक अगर आपने ये समझ गए तो ये काम आएगा आपको कोरिलेशन रिग्रेशन में, टाइम सीरीज में, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में, सैंपलिंग टेक्निक में और एस्टिमेशन में। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप ये वाले पार्ट में सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट आप इसमें आप पढ़ लेना, बाकी कुछ मत पढ़ना। तो ये पार्ट है आपका मॉड्यूल 1 का। स्ट्रैटेजी क्या होगा? आप पढ़ोगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन रिग्रेशन, टाइम सीरीज, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैंपलिंग टेक्निक, एस्टिमेशन। इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेना और शुरू करना पहले इसके पार्ट को समझने के लिए। अगर ये समझ गए तो ये भी समझ गए। ये आपको बिल्कुल 5 मार्क्स देगा, क्योंकि इसमें एसडी के फार्मूले चाहिए होंगे आपको और इनके कुछ फार्मूले, उन पे प्रैक्टिस कर लो। ये हो गया स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट आओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने कहा था कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और ये रिलेवेंट किस में है? सैंपलिंग टेक्निक में भी है और किस में है? जब आप सैंपलिंग टेक्निक में, स्पेशली जब आप सैंपल वेरिएबिलिटी पढ़ते हो तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। तो आप एक से देखो कितने चैप्टर को आप कमांड कर लोगे। कोरिलेशन रिग्रेशन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट में आपको काम आएगा, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी इससे। फिर है इंटीग्रल एस्टिमेशन चैप्टर। एस्टिमेशन में भी आपको इंटरवल एस्टिमेट्स में भी ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यूज होता है। तो आप बिल्कुल इसको पहले पढ़ लो और इसको पढ़ने के बाद आपको कमांड हो जाएगा इस चैप्टर में। चैप्टर आपको मैंने बता दिया कौन कौन चैप्टर को पढ़ना है स्टैटिस्टिक में। अब मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, जो मॉड्यूल बी है एचआरएम, इसमें कौन सा चीज पढ़ें, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट। 25% आप मान के चलो क्वेश्चन इससे आएंगे। इसमें टॉपिक जो है वो कौन कौन इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये इससे मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चन इसी से सिर्फ आता है। तो इसके अलग अलग पार्ट को आप ब्रेक करके पढ़ना, ब्रेक करके पढ़ करके इसके सारे मॉक टेस्ट को बना जाओ इतने टाइम में और ये समझ लो। तो इससे 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें आएंगे आपके रेगुलर जो एमसीक्यू होते हैं वो और केस स्टडीज।
तो इससे केस स्टडीज भी आएंगे, केस स्टडी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब देखो ये ह्यूमन इम्प्लीकेशन, फीडबैक ये पढ़ लो, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये जो है ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, इससे आते हैं। और ह्यूमन इम्प्लीकेशन जो है, ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से इससे भी 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस ये आप चैप्टर 1 ह्यूमन इम्प्लीकेशन 2 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और एचआरएम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 4 चैप्टर है जो आपको आराम से 15 से 18 मार्क्स दे देगा। आपको टारगेट रहेगा क्या, 50 प्लस स्कोर करना, 100 नहीं करना है आपको, बस इसी चैप्टर पे फोकस करना है। ज्यादा पढ़ना तो सबको है, इस वाले चैप्टर्स पे आप ज्यादा फोकस करोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, देखो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एचआरएम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप 15 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, बस इस पे कमांड कर लेना। नेक्स्ट है मॉड्यूल सी। इस मॉड्यूल सी में क्या है, क्रेडिट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 से 30% क्वेश्चन इसी से आते हैं, पिछली बार 31 क्वेश्चन आए थे। अब इसमें क्या क्या है क्वेश्चन, देखो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे और केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ये है, क्या है, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें रेशियो, जनरली रेशियो बताया जाता है कि रेशियो, अगर आपने एएफएम पढ़ा होगा जेआईबी में, एएफएम में रेशियो एनालिसिस में वो सारे रेशियो इसमें आते हैं, यूज में रेशियोज में आते हैं। तो रेशियो एनालिसिस क्या है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो सारे रेशियो एनालिसिस के जो फॉर्मूले हैं उनको याद रख लो, दैट्स इट। ये आराम से आपको 4 से 5 मार्क्स देके चला जाएगा। फिर आपका है वर्किंग कैपिटल, इसमें जो भी मेथड है वर्किंग कैपिटल का, नरसिम्हा अब मेथड, और इसमें मेथड 1, मेथड 2, ये सारे को आप पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1, 2, 3, अच्छा ये देखो क्रेडिट डिलीवरी, अगर आप इसको स्किप भी कर दो इन सारे को तो चलेगा, बट ये वाले पार्ट को मत स्किप करना, ये भी 4 से 5 क्वेश्चन जो देगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें कौन कौन से हैं, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, एक वीवीआईपी, उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें रेशियो आएंगे ज्यादा, रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये दोनों से केस स्टडीज आएंगे, केस स्टडीज क्वेश्चन है इससे, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। टर्म लोन और रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ये 4 चैप्टर जो है इससे आप आराम से 15 से 20 मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मॉड्यूल डी। इसमें ये इंपॉर्टेंट, ये 20 से 25% क्वेश्चन इसी से आते हैं। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं, बट इसमें ये कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स, कंप्लायंस ऑडिट्स, कंप्लायंस गवर्नेंस, एक स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज एंड कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस कल्चर एंड जीआरसी, ये सारे चैप्टर है। बट इसमें आपको जो पढ़ने हैं वो कंप्लायंस, इस पे फोकस करो, कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स, कंप्लायंस ऑडिट और कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इन एनबीएफसी, और फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक, वीवीआईपी। ये जो 4 चैप्टर है इसको अपने टारगेट में रखो, अपने प्लान में रखो, इसको कवर करो। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे जनरली, इसमें आपके लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे। केस स्टडी में भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बट केस स्टडीज के क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। नेक्स्ट, अब करना क्या है, कैसे क्या करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 10 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होगी। मैंने सिलेबस समझ लिया,
अब पढ़ाई भी मैंने शुरू कर दी। देखो सबसे पहले तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार ज़रूर से सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको माई ऑनलाइन प्रेप के वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको मोर ऑप्शन दिखेगा, मोर ऑप्शन में आर्टिकल मिलेगा और आर्टिकल में आपको CIB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन रिकलेक्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट से मेमोरी बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन उसमें हैं। आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हो और अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो वो आप एक बार एनालिसिस ज़रूर से कर लो, ताकि आपको जैसे पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, पैटर्न समझ में आ जाएगा तो अब आपको क्या है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरह से क्वेश्चंस को याद रखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। और टाइम मैनेजमेंट भी, अगर आप एक सिंगल आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम ले रहे हैं, 2 आवर्स में मैं कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ। आपका टारगेट 50+ है 10 डेज में, दैट्स इट। 50 से नीचे नहीं लाएंगे हम लोग, 50 के ऊपर लाएंगे, ये 10 डेज में आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा माई ऑनलाइन प्रेप के वेबसाइट पे, मोर पे जाना, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट के देखो ये अब पूरे वीडियोस को आप पूरे तो नहीं देख सकते हो, ना पूरे मटेरियल्स को आप रेफर कर सकते हो। आप जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है आप उसको रेफर कर सकते हो, बट इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रिपरेशन का मेथड है, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज तो आपको लगाना ही लगाना है, बिना उसके आप सोच भी नहीं सकते हो, तो आपको लगाना पड़ेगा मॉक टेस्ट। तो रेगुलर मॉक टेस्ट देना आप, अभी जो रिमेनिंग 10 डेज है इसमें रेगुलर मॉक टेस्ट दो। तो इससे क्या होगा, आपके प्रिपरेशन में आपको खुद को पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है और आप अपने स्पीड को और एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हो। बेस्ट मॉक टेस्ट मैं तो यही करूंगा कि बेस्ट मॉक टेस्ट आप जाओ, आप माई ऑनलाइन प्रेप के वेबसाइट पे, वहाँ पे ABM का आपको केस स्टडीज वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। इसको जरूर से बना लेना, क्योंकि इसमें आपको HRM के सारे केस स्टडीज दिए हुए हैं, जिसका आप 15 से 20% तो ऐसे ही ले आएंगे। उसके बाद ठीक है, तो आप माई ऑनलाइन प्रेप के आप वेबसाइट पे चल जाओ, ABM आपको वहां से आपको केस स्टडीज से सारे मॉक टेस्ट आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल्स, अगर आप कौन से स्टडी मटेरियल करें, जो भी है अभी आपके पास आप उसी को रेफर करो। अभी कोई नया स्टडी मटेरियल अगर आप सोच रहे हो, जो अगर मैकमिलन की बुक है तो आप मैकमिलन पे ही अभी फोकस करो। बाकी ऑनलाइन बहुत सारे आपको मिल भी जाएंगे, आप माई ऑनलाइन प्रेप के साइट पे जाना, वहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट है तो आपको ऑलरेडी वो सारे मटेरियल्स होंगे, तो आपके पास जो मटेरियल्स है आप पहले अभी रेफर करो। और मॉक टेस्ट तो ज़रूर से देना। जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आपको, वहाँ पे आप वीडियो ट्यूटोरियल का हेल्प ले सकते हो, क्योंकि अभी 10 डेज में आपको कोई भी कैप्सूल पढ़ करके एग्ज़ाम बिना प्रैक्टिस के आप नहीं पास कर सकते हो। तो जो मटेरियल्स है आपके पास अभी, उससे आप काम चला लो और वीडियो देखो। ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, माई ऑनलाइन प्रेप के यूट्यूब चैनल पे भी जाना तो आपको मिल जाएगा। वैसे आप अगर चाहो तो माई ऑनलाइन प्रेप के कोर्स में भी आप ले सकते हो, उसमें जहां पे आपको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिलेगा। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो आपको करें, क्योंकि आप वर्किंग हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो सुबह के 2 आवर्स और शाम के 2 आवर्स ये अभी तो देना पड़ेगा, ये 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे डेली। और छुट्टी अभी सैटरडे संडे है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। आप अभी के टाइम में छुट्टी आप यूटिलाइज करेंगे, सैटरडे संडे को यूज करेंगे वाइसली। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको आप ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना, आपको सेग्रीगेट करना है 50 मार्क्स। तो 50 में से आप समझ लीजिए पूरे एग्जाम में क्या होता है,
20% क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, 20%। हम लोग इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग 80% पे फोकस करेंगे जो मॉडरेट टू इजी रहता है। इजी इसमें से अगर आप देखोगे तो 30% इजी क्वेश्चन रहता है। हम लोग को इसको फोकस करना है पूरा, और इसमें से थोड़ा फोकस कर करके 50 मार्क्स आराम से इस पे 50 प्लस ले आना है। क्लियर है?